19 जनवरी सूर्य की तरह चमकने वाला वार आज है रविवार। कुंडली में बनने जा रहे 3 राजयोग अतिगंड, सर्वार्थ सिद्धि और सर्व अमृत सिद्धि योग से आज आप अपने दिन को भी बेहतर कर पाएंगे, चिंतन मंथन करके भविष्य का रोड मैप भी तैयार कर पाएंगे। लेकिन चंद्रमा और केतु का ग्रहण दोष थोड़ा मानसिक अशांति दे सकता है। ऐसे लोग और ऐसे एनवायरमेंट से अपने आप को दूर रखिए। चंद्रमा और सूर्य के नवम पंचम राजयोग वर्क प्लेस पर बॉस के साथ और घर में अपनों के साथ हाँ में हाँ मिलाने में ही आपकी भलाई है। ग्रहों के अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए आज बताऊंगा एक विशेष उपाय। और कार्यक्रम के अंत में एस्ट्रो ज्ञान में जानेंगे धत ऋत्व योग के बारे में। मां सरस्वती की कृपा कुछ विद्यार्थियों पर तो रहती है जो कम मेहनत करके भी बेहतर परिणाम प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन वहीं कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जो खूब मेहनत करते हैं और वो अपने आप को एकाग्रता के साथ आगे बढ़ाने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन हो सकता है कि जन्म कुंडली में 9th हाउस कमजोर हो, देवगुरु बृहस्पति कमजोर हो या पंचम स्थान कमजोर हो, जिस कारण वो अपनी पढ़ाई से सफलता नहीं प्राप्त कर पाते। लेकिन अब इन समस्याओं से निजात पाई जा सकती है। 2 फरवरी 2025 को बसंत पंचमी के पावन अवसर पर आध्यात्मिक साधना सिद्धि केंद्र के विद्वान पंडितों के सानिध्य में पावनतम भक्ति भाव भरे वातावरण में विद्या की अधिष्ठात्री देवी मां सरस्वती के अमोघ मंत्रों से अभिमंत्रित सर्व विद्या प्रदायक सरस्वती पूजन साधना पैकेट आप प्राप्त करेंगे, जिसपे हमारे विद्यार्थियों के लिए विद्यादात्री कवच होगा, अभिमंत्रित भोजपत्र, मंत्र चैतन्य युग, अनारकी कलम, प्राण सिद्ध अष्टगत। इस साधना पूजन पैकेट को आप घर बैठे मंगवा सकते हैं ताकि आपके बच्चे आप आगे के जीवन को एकाग्रता के साथ और मां सरस्वती के आशीर्वाद के साथ उस शिखर तक ले जा सकें जिसे आप पाना चाहते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीवाली और आप देख रहे हैं 19 जनवरी रविवार आज का राशिफल। राशिफल की शुरुआत एक बात से करना चाहूंगा। एक व्यक्ति हमेशा अपने मोबाइल और अपने दुनिया में ही उलझा रहता था और हमेशा सोशल मीडिया पर अपना बहुत सारा वक्त देता था, लेकिन वक्त रहते अपनों को वक्त नहीं दे पाया। एक दिन उससे हार्ट अटैक आता है और जब उसकी आंख खुलती है तो अपने आसपास अपने बच्चों को, अपने माँ बाप को, अपनी पत्नी को देखता है और उसके बाद वो सोचता है कि मेरे बहुत सारे फॉलोवर और बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर, चाहे वो यूट्यूब हो, फेसबुक हो, सोशल मीडिया पे दूसरे प्लेटफॉर्म पर थे, पर जिसे वो फॉलो कर रहे थे वो आसपास नहीं थे और जिनको वो नजरअंदाज कर रहे थे काल्पनिक दुनिया में रहकर वो उनके आसपास उनकी मदद कर रहे थे। इसलिए वक्त रहते परिवार को वक्त दीजिए, क्या पता फिर वक्त मिले न मिले। इसलिए वक्त के बारे में कहा जाता है कि वक्त दिखता नहीं है, लेकिन वक्त आने पर बहुत कुछ दिखा जरूर देता है। इसकी कीमत और अहमियत समझिए। चंद सेकंड आप लोगों को लूंगा आज की कुंडली और आज के पंचांग को लेकर। देखिए, आज सुबह 7:31 तक पंचमी और बाद में षष्ठी तिथि रहेगी। आज ही शाम को 5:30 बजे तक उत्तरा फाल्गुनी और बाद में हस्त नक्षत्र रहेगा। ग्रहों से बनने वाले वाशी, आनंद आदि सुनफा योग का साथ तो मिल ही रहा है। 3 नए राजयोग बन रहे, अतिगंड, सर्वार्थ सिद्धि और सर्व अमृत सिद्धि योग। अगर आपकी राशि वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ है तो शश योग का लाभ मिलेगा। आज भी चंद्रमा केतु का ग्रहण दोष रहेगा और आज के दिन शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए शुभ समय की तलाश में तो 2 बार मिलेंगे। पहला सुबह 10:15 से दोपहर 12:15 लाभ और अमृत का, और दोपहर को 2 से 3 बजे तक शुभ का चौगड़े रहेगा। लेकिन दोपहर 4:30 से शाम 6 बजे तक राहु काल के समय शुभ और मांगलिक कार्य न करें तो बेहतर है। आइए राशिफल की शुरुआत मेष राशि से करते हैं। खर्चों और कर्जों को कैसे चुकाएंगे, इसका एक रोड मैप तैयार करिए और आने वाले कोई भी फाइनेंशियल इश्यूज है उसके लिए आपके पास क्या तैयारी, उस पर चिंतन और मंथन करिए। कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट समय के साथ अपने आप को मैनेज कर लीजिए, अपने ही गोल पर फोकस करिए, टारगेट सेट करिए, उसे आप अचीव कर लेंगे। पॉलिटिकल और पर्सनल लाइफ को लेकर आज यात्रा संभव है। सर्वार्थ सिद्धि और सर्व अमृत सिद्धि योग के बनने से व्यापार में बड़े प्रोजेक्ट के लिए आज आपको चिंतन मंथन के साथ रिसर्च करना चाहिए। आने वाले दिनों में अपने बिजनेस को कैसे ऊंचाई पर ले जाएं, इसके लिए सोचिए, विचारिए। दूसरे शहर, राज्य या देश में विदेश में व्यापार करना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अप्लाई करना, किसी से मिलना शुभ रहेगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के बिहेवियर से आप थोड़े अनइजीनेस फील करेंगे, लेकिन वो अपने ही है, उनकी गलती पर उन्हें माफ कर दीजिए। जॉब सर्च करने वाले लोगों को जल्द खुशी की या फिर खुशी के समाचार मिल सकते हैं, खुशी की ईमेल मिल सकती है। एम्प्लॉयड पर्सन बॉस के साथ तालमेल बिठा के चलें और घर में अपनों के साथ तालमेल बिठाइए, आपको बहुत शांति मिलेगी। आपकी सेहत पहले से बेटर रहेगी, लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम गड़बड़ हो सकता है,
स्पोर्ट्स पर्सन को सोशल मीडिया से दूरी बनानी चाहिए और आज ज्यादा से ज्यादा मेहनत अपने वर्कआउट पर ध्यान देना चाहिए। संडे के दिन परिवार के साथ आप किसी स्पिरिचुअल यात्रा पर जा सकते हैं। आपको अपने पेरेंट्स का सम्मान भी करना चाहिए और उनकी सेवा भी करनी चाहिए। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले लोगों को एक अच्छा स्टूडेंट बनना चाहिए। अपने फील्ड में मैक्सिमम और बाकी सारे फील्ड में थोड़ा थोड़ा ज्ञान अर्जित करिए। सर्वार्थ सिद्धि सर्वामृत सिद्धि योग के बनने से जो लोग व्यापार कर रहे हैं उनको अपने व्यापार में अपने प्रोडक्ट की डिजाइनिंग पर, रीपैकेजिंग, रीमार्केटिंग और रीप्राइसिंग पर ध्यान देना चाहिए। टाइम के साथ खुद को मैनेज कर लीजिए, अच्छा खासा मुनाफा आप आज कमा सकते हैं। लव पार्ट और लाइफ पार्ट के साथ कुछ सरप्राइजिंग होने वाला है। एम्प्लॉयड पर्सन का कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा बेटर रहेगा और आज हो सकता है आधे दिन काम करें और को वर्कर्स या अपनों के साथ आप वीकेंड को एंजॉय करने का प्लान बना सकते हैं। सेहत के मामले में दिन आपके लिए फेवर में है, इसलिए एक्स्ट्रा और एडवांस में काम करिए। स्टूडेंट किसी नए प्रोजेक्ट को लेकर आज व्यस्त रहेंगे। समझदारी का परिचय दीजिए और जितना हो सके आज मौन रहेंगे तो उतनी ही शांति रहेगी। परिवार में सभी को साथ लेकर चलने का प्रयास करिए। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती है, लेकिन कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ये भी ध्यान रखना चाहिए। आज आपको अपने सोशल सर्कल और पब्लिक सर्कल या पब्लिक रिलेशन को और बेहतर बना लेना चाहिए। बात करते हैं मिथुन राशि की। परिवार पर ध्यान दीजिए, ज्यादा वक्त उन्हें दीजिए। उनकी सुख सुविधाओं में कहीं कोई कमी तो नहीं है, इस पर चिंतन और मंथन करिए। ग्रहण दोष के बनने से वर्क प्लेस पर अलर्ट रहें, कोई गलत काम की तरफ आपको ले जा सकते हैं। जॉब करने वाले लोग ऑफिस की जो समस्याएं हैं उसका सामना करके ही उसे निपटा सकते हैं। किसी की बात पर राय देने से पहले आपको हर पहलू पर विचार कर लेना चाहिए। जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, एंग्जाइटी ज्यादा है, ओवर स्ट्रेस लेते हैं, उनके लिए आज दिन थोड़ा ठीक नहीं है। प्रॉपर्टी इश्यूज को लेकर कोई विवाद या कलह खड़ी हो सकती है। कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट, आज आपको अपने आप को हर कदम आगे रखना चाहिए और व्यापारी लोगों को सेल्स, परचेज, मार्केटिंग पर खुद बैठकर ध्यान देना चाहिए और व्यापारी लोगों को फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है उसको सोचकर ही खर्चे करने चाहिए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में सिर्फ खुद की बात करिए, कोई तीसरे व्यक्ति की बात नहीं होनी चाहिए। आपकी किसी भी प्रकार की जुबान से निकली हुई टिक्का टिप्पणी आप पर ही भारी पड़ सकती है। फैमिली मेंबर्स को अगर तनाव है तो उन्हें बाहर घुमाने लेके जाइए, चाहे वो महाकुंभ ही क्यों ना हो। स्पोर्ट्स पर्सन, आज प्रैक्टिस में हो सकता है थोड़ी इंजरी आपको हो जाए। कर्क राशि, साहस, करेज और एंथुसियाज्म रखोगे तो आपका दिन आज शानदार बनेगा। सामाजिक स्तर पर आपके स्टेटस में और प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी। कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट ऑनलाइन बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं, लेकिन ये नोटिफिकेशन की दुनिया आप पर प्रेशर बना सकती है। बिजनेस में आपको नए ऑर्डर और नए टेंडर पर कोशिश आज करनी चाहिए। व्यापारी लोगों को अगर दूसरे शहर, राज्य और देश में अपने व्यापार को ले जाना है तो सोशल मीडिया पर इसकी रिसर्च करिए, आपको प्रोग्रेस मिलेगी। फैमिली में रिलेटिव के यहाँ आपका जाना या उनका आपके यहाँ जाना, कोई बात को लेकर मतभेद हो सकते हैं, ध्यान रखिए। सेहत के मामले में सुधार है। आपको अपने करियर में सफलता अर्जित करनी है तो एकांत में बैठकर अपने गिरेबान में झांककर अपनी गलतियों और कमियों को ठीक करिए। वर्क प्लेस पर बॉस के साथ किसी महत्वपूर्ण मीटिंग में आपको शामिल किया जा सकता है। एम्प्लॉयड पर्सन, आज मल्टीटास्किंग रहेंगे तो कोई भी काम पूरा नहीं कर पाएंगे। एक एक करके काम करें पॉजिटिव दृष्टिकोण के साथ। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ संडे को फंडे बनाना, रोमांस और शॉपिंग सब हो सकता है। स्पोर्ट्स पर्सन, प्रैक्टिस में आपको एक नया अनुभव आज मिलने वाला है। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 4 राशिवार आज के गुरु मंत्र में बात करते हैं कि अगर आपके ग्रह बिगड़े हुए हैं, ग्रहों का कोई अशुभ प्रभाव है, तो ग्रहों के राजा है सूर्य, जिनका आज दिन है, उन्हें पूज लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। आज सूर्य उदय के समय उठकर कम से कम 3 मिनट तक लाल सूर्य को देखिए, ध्यान करिए। फिर तांबे के लोटे में शुद्ध जल, थोड़ा गंगा जल, बिना टूटे हुए 11 चावल के दाने, लाल कनेर के पुष्प और थोड़े गेहूं के दाने मिलाकर भगवान सूर्य को ओम भास्कराय विग्रहे महातेजाय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्, इस मंत्र का उच्चारण करते हुए आप सूर्य को जल दीजिए। उसके बाद स्वयं जाइए, कहीं से गेहूं लेकर गरीब जरूरतमंद लोगों में बांटिए। किसी कुष्ठ आश्रम, दिव्यांग आश्रम, अनाथ आश्रम में सेवा करिए और कहीं पेड़ पौधे लगाइए। प्रकृति के साथ जुड़िए, आपका कल्याण होगा और आपके ग्रह भी शांत होंगे। बात करते हैं सिंह राशि की। सत्कर्म, पुण्य कर्म, अच्छे कर्म करके आपका भविष्य और वर्तमान दोनों सुधरेंगे। स्टूडेंट को अपने भविष्य को सुधारने के बजाय वर्तमान को बेहतर ढंग से जीना चाहिए। अपनी गलतियों से सीखिए और संकल्प लीजिए कि हम गलतियों को दोहराएंगे नहीं। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर की सेहत और चाहे वो
मानसिक सेहत हो या शारीरिक सेहत हो, वो आपकी वजह से ठीक होने पर चेहरे पर ताजगी आएगी। सामाजिक स्तर पर आप नहीं, आपके काम बोले तो बेहतर रहेगा। इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज के चलते आप व्यापार को अच्छी पोजीशन पर ले जा सकते हैं। व्यापारी लोग अगर कोई डील फाइनल कर रहे हैं तो आपको लीगल अवेयरनेस जरूर रखनी चाहिए। ईएनटी, कान नाक गले का दर्द आपको परेशान कर सकता है। घर में बड़े बुजुर्ग जो भी हैं उनकी सेवा करिए, उनके चरणों में बैठकर उनसे खूब आज बातें करनी चाहिए। एम्प्लॉयड पर्सन, ऑफिस में सभी का सहयोग प्राप्त करके आज खुश हो जाएंगे। हो सकता है कि दूसरे लोग आपका काम कर ले और आप छुट्टी को एंजॉय करें। वर्क प्लेस पर बॉस की नजर आपके काम पर है, इसलिए गलती से भी कोई गलती मत करिएगा। आपको दिन की शुरुआत भगवान की आराधना, अपने इष्ट देवता की आराधना से करनी चाहिए। स्पोर्ट्स पर्सन, अपने कोच से मिले हुए जो भी गुर है उसे अपनाने की कोशिश करिए, आप आगे रहेंगे। बात करते हैं कन्या राशि की। जितना शांत रहेंगे, धीरज धैर्य संयम रहेगा, विवेक रहेगा, उतना ही एंथुसियास्टिक फील करेंगे। संडे को फंडे बनाइए और सामाजिक स्तर पर कुछ नए काम करिए। दोस्तों का भी फुल सपोर्ट आपको मिलेगा। भविष्य को ध्यान में रखते हुए वर्तमान समय में ज्यादा खर्च करना आपके लिए नुकसान दे सकता है। बजट बनाकर खरीदारी करिए। बिजनेस में किसी भी प्रकार के निवेश के लिए आज एकांत में बैठकर चिंतन मंथन करिए और हो सके तो अनुभवी लोगों की सलाह जरूर लीजिए। व्यापारी लोगों को रूल्स एंड रेगुलेशन का पालन करना चाहिए, वरना जल्द ही आपको कोई नोटिस मिल सकता है। संडे को लेकर फैमिली के साथ डिनर, ट्रैवल, स्पिरिचुअल यात्रा असंभव है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में आए हुए चेंजेस थोड़े चैलेंज के साथ आपको मिलने वाले हैं। स्टूडेंट, फ्यूचर को छोड़िए, वर्तमान ढंग से जिए, फ्यूचर अपने आप बनेगा। वर्क प्लेस पर आपको हमेशा रिसर्च करके डेवलपमेंट करना चाहिए, सोचकर बोलना चाहिए। एम्प्लॉयड पर्सन, वर्क प्लेस पर दूसरों की मदद के लिए तैयार रहें, कभी भी कोई आपसे मदद मांग सकते हैं। सेहत के मामले में आप लकी हैं। आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स पर्सन अपने फील्ड में आ रही अड़चनों को स्वयं ही दूर करने में सफल हो पाएंगे। बात करते हैं तुला राशि की। नए संबंध और नए संपर्क को थोड़ा ठहरने दीजिए, उन पर ज्यादा भरोसा मत करिए, वो आपको हानि पहुंचा सकते हैं। स्टूडेंट, नोटिफिकेशन और जो ऑनलाइन गेमिंग है उनकी दुनिया से थोड़ा दूर रहेंगे तो आपको कुछ अच्छी बातें सीखने को मिलेगी। ग्रहण दोष के बनने से फैमिली में किसी बात को लेकर हुई बहस बतंगड़ का रूप बना लेगी। व्यापार में अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं, थोड़ा तनाव आपको जरूर रहेगा। बीच बीच में अपने काम को रीचेक करते रहें, परेशानियों से सीखने का काम करिए, ग्रोथ मिलेगी। ज्यादा भागदौड़ मत करिए, स्मार्ट वर्क करिए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में कम्युनिकेशन गैप रिश्तों को बिगाड़ सकते हैं, इसलिए जो बोले स्पष्ट बोलिए। स्पोर्ट्स पर्सन को अपने व्यवहार पर काबू रखना चाहिए, वरना आज आपके किसी से झगड़े हो सकते हैं। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में संबंध मधुर रखने के लिए 3 काम करने हैं। चेहरे पर मुस्कुराहट, जुबान में अच्छे शब्द और हाथ में एक अच्छा गिफ्ट रखिए। छोटी बातों को इग्नोर करिए, आपका काम बन जाएगा। वर्क प्लेस पर आप विरोधियों के जाल में कहीं फंसने वाले हैं। एम्प्लॉयड पर्सन, बॉस का मूड देखकर ही उनसे बात करें, अन्यथा आपकी बात आज खारिज हो सकती है। क्रोध आपके विचार बुरे ला सकते हैं। आइए बात करते हैं वृश्चिक राशि की। आपका प्रॉफिट किस में है? बिस्तर से उठते अपने पूरे डे को डिजाइन करिए और आज कुछ अलग करिए। जो दिल चाहता है वही करिए, आपका दिन श्रेष्ठ बनेगा। सर्वार्थ सिद्धि और सर्वाभृत सिद्धि और अति गणराज्यों के बनने से व्यापार में अचानक से नए लोगों से मुलाकात हो सकती है। कई पैसे से पैसा कमाने की डील आपको मिल सकती है। बिजनेस पर्सन, थोड़ा संघर्ष जरूर करेंगे, लेकिन भरपूर उत्साह और ऊर्जा का इस्तेमाल करोगे तो आज लाभ मिल सकता है। स्पोर्ट्स पर्सन, अपने टारगेट को क्लियर रखें, सफलता जरूर मिलेगी। सेहत को लेकर दिन आपके लिए फेवरेबल है, लेकिन किसी बीमार व्यक्ति से संपर्क में आकर कहीं आपको इन्फेक्शन ना हो जाए। संडे को लेकर फैमिली के साथ कोई धार्मिक यात्रा असंभव है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन आप आज ले सकते हैं। वर्क प्लेस पर अपने माइंड को कूल रखिए, क्योंकि नए इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज आपको मिलने वाले हैं। एम्प्लॉयड पर्सन को यदि सीनियर के साथ काम करने का अवसर मिले तो इसे हाथ से जाने न दें, क्योंकि लापरवाही आज आप करने वाले हैं। आप दूसरों की खातिर अपनी प्रायोरिटीज को नजरअंदाज करने से बचिए। पॉलिटिशियन को कोई अच्छी पोस्ट और बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली, तैयार हो जाए। स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस लेवल आज बेटर रहेगा। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब 8 राशि बाद माइथोलॉजी स्पेशल बात करते हैं कि शेष नाग पर विराज कर भी विष्णु भगवान कैसे रहते हैं शांत। भगवान विष्णु भी हमें संकेत देते हैं कि परेशानियां भी शेष नाग के समान बहुत डरावनी और चिंता उत्पन्न करने वाली होती है। शेष नाग के फनों के बीच भी विष्णु देव का चेहरा हमेशा प्रसन्नता लिए हुए रहता है। यह हमें प्रेरित करता है कि कठिन समय में भी शांति और धैर्य के साथ रहना चाहिए और अपनी मुसीबतों के प्रति शांत दृष्टिकोण से हमें सफलता हासिल करवा सकते हैं। इस सृष्टि के संचालन की जिम्मेदारी भगवान विष्णु की है। भगवान विष्णु का शेष नाग के सैया पर लेटे रहने के पीछे हमारे जीवन काल से जुड़ा हुआ भी है।
आइए अब बात करते हैं धनु राशि की। आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र या राजनीति हो सकती है। हर एक समय आपको अवेयर रहना होगा। व्यापार में किसी बड़े प्रोजेक्ट या बड़े ऑर्डर के लिए अगर आपको स्ट्रक्चर खड़ा करना चाहते हैं तो पहले ऐसे लोगों से मिलिए जो ऐसा करने पर असफल हुए हैं। वो क्यों असफल हुए हैं, वो जानकारी प्राप्त करके आप अपना बेहतर रोड मैप आज तैयार कर पाएंगे। व्यापारी लोगों को अपने काम को लेकर सजग भी रहना होगा और यात्रा भी करनी पड़ सकती है। सेहत के मामले में सितारे आपके पक्ष में हैं। आज फैमिली के साथ यात्रा हो सकती है। शुभ और मांगलिक कार्यों में शरीक होने का अवसर आपको मिलेगा। परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, आपको अपने सिद्धांतों का पालन करना होगा। उचित और अनुचित का ख्याल रखते हुए आगे बढ़ना होगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ रोमांस, शॉपिंग, ट्रैवल सब संभव है। सोशल लेवल पर आपका स्टेटस आज पहले से बेहतर होगा। स्टूडेंट किसी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में जी जान लगा दीजिए। अनएम्प्लॉयड पर्सन और एम्प्लॉयड पर्सन करियर के अच्छे ऑप्शंस तलाश करते हुए नजर आएंगे सोशल मीडिया पर। एम्प्लॉयड पर्सन गुड कम्युनिकेशन स्किल के चलते अपने फील्ड में झंडे गाड़ने में आप सफल रहेंगे। स्पोर्ट्स पर्सन को कोई खुशी के समाचार आज खुश कर देंगे। आइए बात करते हैं मकर राशि की। अच्छे काम करके, अच्छा सोचकर, किसी से मदद करके या मदद लेकर आपके काम बनेंगे। संडे का फुल एंजॉय करिए। आपके भीतर से एक मैकेनिक जागृत होगा और आप कुछ टूटी फूटी चीजों को ठीक कर पाएंगे। पिकनिक और स्पिरिचुअल यात्रा भी आज संभव है। आपको दूसरों के मामले में हस्तक्षेप देने से बचना चाहिए, क्योंकि उस पर ध्यान दोगे तो अपने काम से दूर हो जाओगे और कोई लीगल कॉम्प्लिकेशन में फंस जाएंगे। व्यापारी लोगों को अपने सेल्स, परचेज, मार्केटिंग टीम को एक्टिव कर लेना चाहिए। व्यापार में अकेला इंसान सिर्फ एक पानी की बूंद के समान, लेकिन पूरी टीम एक समंदर के समान है, इसलिए टीम खड़ी करिए। वर्क प्लेस पर आपकी ट्रांसफर की फाइल आगे बढ़ रही है। एम्प्लॉयड पर्सन ऑफिस में किसी को भी अपमान की नजर से या बुरे शब्दों से नहीं बोलना चाहिए। अगर वो बोलते हैं तो इसे आप इग्नोर करिए। किसी पुरानी बीमारी के वापस आने की आशंका है, ख्याल रखिएगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर की खुशी में ही आपकी खुशी है। स्पोर्ट्स पर्सन का स्टेमिना आज बेटर रहेगा और परफॉर्मेंस ट्रैक पर आएगी। सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर फैमिली का फुल सपोर्ट आपको मिलेगा। बाहर के कामों में व्यस्त रहेंगे तो परिवार को भूल जाएंगे। परिवार को भी आज प्रायोरिटी देनी चाहिए, वरना आज हो सकता है कोई डील पोस्टपोन हो जाए या ट्रैवल पोस्टपोन हो जाए। कुंभ राशि। खुद की गाड़ी किसी को ना दें और ना किसी और की गाड़ी खुद चलाएं। खुद की गाड़ी में कोई खराबी है, पहले उसे ठीक करिए, वरना गाड़ी आपको धोखा दे सकती है। पुअर नेटवर्किंग और प्रोडक्ट की क्वालिटी सही नहीं होने से बिजनेस पर्सन को थोड़ी परेशानी आ सकती है। बिजनेस में आपका भरोसेमंद एम्प्लॉय ही आपको धोखा दे सकता है, आपकी नींव कमजोर करेगा, ख्याल रखिए। ग्रैंड दोष के बनने से ज्यादा स्ट्रेस आपकी सेहत को बिगाड़ सकता है, इसलिए जो दिल चाहता है वही करिए। वर्क प्लेस पर कुछ अनचाही परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। एम्प्लॉयड पर्सन वर्कलोड बढ़ सकता है। हो सकता है आपकी सैलरी में कोई कटौती हो जाए, काम ढंग से न कर पाने के कारण। घरेलू मामलों में किसी बाहरी व्यक्ति का हस्तक्षेप न होने दें। अपनी ही फैमिली की बात खुद अपने पास रखिए, किसी को बताने से कोई लाभ नहीं मिलेगा। पॉलिटिशियन को गुड न्यूज का आज भी इंतजार करना पड़ेगा। स्टूडेंट करियर को लेकर आज थोड़े पशोपश में रहेंगे। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ कोल्ड वॉर या वर्ल्ड वॉर शुरू हो सकता है। वाणी पर ध्यान रखिएगा। आपको अब मौज मस्ती को किनारे में रखते हुए भविष्य की प्लानिंग पर जुट जाना चाहिए। ये स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स के लिए मेरी सीख है। मीन राशि। समझदारी से दिन गुजारिएगा। कोई ऐसी गलती ना करें जो गलती आप पहले करके पछता चुके हैं। सर्वार्थ सिद्धि और सर्वा अमृत सिद्धि योग के बनने से वर्क प्लेस पर आपको अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में किसी की मदद लेनी पड़ सकती है। एम्प्लॉयड पर्सन अगर नई जॉब की तलाश में है तो अपने कॉन्टैक्ट को एक्टिव करिए और अप्लाई करिए। सेहत के मामले में दिन आपके पक्ष में है। संडे को लेकर फैमिली के साथ जो दिल चाहता है वही आप करने वाले हैं। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर का सपोर्ट हर मोड़ पर आपको मिलेगा। स्टूडेंट अपने करियर को लेकर आज सतर्क हो जाए। आप अपनी बातों से किसी का दिल खुश करने वाले, किसी को संतुष्ट करने वाले हैं। नए इनकम सोर्सेज के लिए आपको एकांत में बैठकर चिंतन और मंथन करना चाहिए। व्यापार से संबंधित जो भी आपके ग्राहकों के साथ संबंध है उसको बेहतर करने के लिए नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करिए। व्यापारी लोगों के लिए ग्राहकों का खेल ये कहता है कि आज यात्रा से लाभ मिलेगा। सामाजिक स्तर पर आप नहीं आपके काम बोले तो बेहतर रहेगा। स्पोर्ट्स पर्सन योग और प्राणायाम, मेडिटेशन से आज आपकी परफॉर्मेंस पहले से बेहतर रहेगी। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब कार्यक्रम के अंत में दो बातें करते हैं। पहला एस्ट्रो ज्ञान, जिस पे बात करते हैं धत रुत्व योग के बारे में। जब भी किसी कुंडली में नवम भाव की लॉर्ड यानी भाग्य स्थान की लॉर्ड उच्च के हो, उस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, अशुभ ग्रहों की दृष्टि नहीं हो और नवम भाव पर भी शुभ ग्रह हो,
तो धतरुत्व योग बनता है। ऐसे लोग उदारता के प्रतीक होते हैं, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में शामिल होते हैं। इनकी प्रवृत्ति लोगों की मदद करने की होती है। ये किसी जानवर को भी दुखी नहीं कर सकते हैं और बदले में इन्हें भी उम्मीद से अनुसार या उम्मीद से भी बेहतर लोगों का सपोर्ट मिलता है। दान पुण्य बहुत करते हैं और इनके काम भाग्यशाली तरीके से अपने आप आगे से आगे बनते चले जाते हैं। दूसरी बात, अगर आज आपका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी का स्पेशल डे है तो पहले तो सूर्य भगवान को 3-4 मिनट तक सुबह उगते हुए सूरज के दर्शन करें। फिर तांबे के लोटे में जल, गंगा जल और लाल चंदन मिलाना न भूलें और 3 कनेर के पुष्प ओम आदित्य विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात बोलते हुए आप वहां पर अर्घ्य दीजिए। उसके बाद गिरे हुए जल को अपने आंखों पे, अपने कंठ पर लगाइए, गले पर लगाइए और जरूरतमंद लोगों की मदद करिए। आज हो सके तो आप किसी बुजुर्ग व्यक्ति को कोई स्पिरिचुअल बुक भेंट कर दीजिए और साथ में संभव हो तो अपने वजन के बराबर 7 प्रकार के दान किसी संस्था या गरीब व्यक्ति घर में पहुंचा दीजिए। आपका कल्याण होगा। मेरे प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। तो दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद। आरंभ भी शिव है और अंत भी शिव। शिव ही सृष्टि है और सृजन है शिव। शिव ही आकार, निराकार भी शिव। शिव ही स्वरूप है तो विचार भी शिव। शिव ही हर दृश्य में और अदृश्य भी शिव। आदि भी शिव है और अनंत भी शिव। प्रिय साथियों, आज के दौर में हर घर में एक प्रकार का मानसिक तनाव और अज्ञात भय है कि मुझे या मेरे अपनों को कुछ होना चाहिए। मानसिक तनाव कुछ इस कदर है कि हम अपना कोई भी काम सही ढंग से कर नहीं पाते और इस भय के कारण हमारे घर का वातावरण खराब होता जा रहा है। लेकिन अब शिव की भक्ति से मिलेगी आपको ऐसी शक्ति जिससे मानसिक तनाव भी दूर होगा और ग्रह क्लेश भी दूर होगा और आपके व्यापार, नौकरी और जो भी हम कर्म कर रहे हैं उसमें हमें सफलता मिलेगी। इसके लिए 26 फरवरी 2025 को महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर आध्यात्मिक साधना सिद्धि केंद्र के विद्वान पंडितों के द्वारा अति पवित्र पावनतम वातावरण में पूर्ण भक्ति भाव और भगवान शिव शंकर का महारुद्राभिषेक का आयोजन किया जाएगा, जिसमें आप साधकगण लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से भाग ले सकते हैं। जो भाग लेंगे उन्हें शिव शक्ति रुद्र कवच भेजा जाएगा। इस अवसर पर आप अपना नाम रजिस्टर करवा सकते हैं। अपना नाम, माता पिता का नाम और अपना गोत्र भेजकर और अपना पता भेजकर आप इसमें भाग ले सकते हैं और इस कवच को प्राप्त कर सकते हैं। जय भोले बाबा।